आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स के बारे में। टेलीकॉम नेटवर्क्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसके अलावा हम ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो टेलीकॉम नेटवर्क इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। अगर आपने बेहतर कम्युनिकेशन करवानी है तो टेलीकॉम नेटवर्क अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हैव यू एवर वंडर्ड कि किस तरीके से आपकी वॉइस जो है वो फ़ोन से ट्रेवल होती है, या जब भी कोई भी आप वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पे कैसे स्मूथली शो होती है। तो देयर इज़ अ नेटवर्क बिहाइंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, उस नेटवर्क क्या होता है उसको सबसे पहले हम समझेंगे कि हम नेटवर्क कहते किसको हैं। फिर टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। हम ये सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, कोई भी डिवाइसेस, कंप्यूटर हो गया, आपके लैपटॉप्स हो गए, जब आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ, तो उस चीज़ को बेसिकली नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, फ़ोन हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक नेटवर्क है जो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और टेलीकॉम नेटवर्क is a collection of nodes and links that enable communication between devices. नोड्स और लिंक क्या है? नोड, यहाँ पे अब नोड का काम ये है कि वो पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारा डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या कंप्यूटर हो गया। और लिंक्स क्या हैं? लिंक्स वो लाइन हैं जो हमारे नोड्स को आपस में जोड़ती हैं, जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जा सकती है। अब ये इमेज हमें एक नेटवर्क का ओवरव्यू दे रही है, किस तरीके से कि एक सेंडर साइड है और ये हमारी रिसीवर साइड है। ठीक है, और इसके थ्रू जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पे टावर्स हैं, इंटरनेट के थ्रू जो है वो हम किस तरीके से अपनी कमांड जो है वो यूज़र से लेते हैं और उसके बाद यूज़र को जो भी उसने कमांड दी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। आगे नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो किस किस जगह पे यूज़ होते हैं या किस किस तरह का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो लेट्स मूव ऑन। हमारे पास टाइप्स हैं नेटवर्क की, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। लैन विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन कहते हैं, और वैन विच इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। लैन कौन सा नेटवर्क होता है? लैन वो नेटवर्क होता है जो कि एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जो एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है उस नेटवर्क को हम लैन कहते हैं, जैसे कि आपका लाइक होम, स्कूल और ऑफिस। लैन जो है वो बेसिकली उनका काम होता है वो शेयरिंग रिसोर्सेज के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास प्रिंटर हो गया, लैन की कोई एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे घर में जो वाईफाई मौजूद होता है वो लैन की एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस तरीके से? क्योंकि वो आप किसी घर की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो जो स्मॉल एरिया को कवर करता है नेटवर्क वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि एक बड़े एरिया को कवर करता है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल लैन जो होते हैं वो आ सकते हैं। अब ये हमें जो है प्रोवाइड करता है एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी और अक्रॉस अ बॉर्डर एरिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कवर करता है वास्ट जोग्राफिकल एरिया को, और जैसे कि आप कनेक्ट करवा रहे हो आप सिटीज़ और कंट्रीज़ को, इवन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इंटरनेट जो है एक सेल्फ इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज वो बिलियन ऑफ डिवाइसेज वर्ल्ड वाइड जो है उसको लिंक करता है। तो ये किसी एक स्मॉल एरिया को या फिर एक सिटी को जस्ट कवर नहीं करता, इसमें हमारे पास प्रॉपर एक पूरी कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट्स भी जो होते हैं कवर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक डायग्राम है जिससे आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क हैं जो कि एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहे हैं, जिसमें एक स्मॉल आप कह लें किसी घर में आपकी जो डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जितनी डिवाइसेज हैं वो कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर हम इसे किसी आगे एक बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और उसमें तो उस कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल लैंड्स होंगे जो आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, और अगर हम एक
उससे भी बड़े लार्जेस्ट नेटवर्क के साथ चले जाएँ तो वो फिर एरिया जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क में आता है, जो एक कॉन्टिनेंट तक को कवर कर रहा होता है। और उसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने दी कि वो इंटरनेट है, जिसमें हमारे पास जो बिलियन डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस बात को समझा था कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं अपने ट्रांसमीटर के रिसीवर हैं, तो वो किस तरीके से होती है, उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई चैनल चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसमें तीन चैनल्स हैं। मीडिया है ट्रांसमिशन, जिसके थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ट्रांसमिट होगी। एक है कॉपर वायर फर्स्ट में, जैसे कि वायर नेटवर्क है। ये ट्रेडिशनल मीडियम है फॉर टेलीकॉम नेटवर्क्स का। ये स्टिल अभी भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे आपके टेलीफोन यूज़ हो रहे हैं या फिर केबल इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पे इस मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। While they are reliable, but they have limitation in terms of speed and distance. अगर हम बात करें अगली विच इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है क्यों, इसकी स्पीड और इसकी बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपका डाटा है वो ट्रांसमिट होता है लाइट के थ्रू। दैट्स वाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन जिसमें कोई वायर्ड मीडियम नहीं है आपके पास, ठीक है। रेडियो वेव्स हो गई या माइक्रोवेव्स हो गई, सैटेलाइट सिग्नल हो गए, इसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। बाकी जो दो है कॉपर होगी, फाइबर होगी, उसमें आपके पास जो है फिजिकल केबल जो है वो ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल केबल्स के बगैर जो है आप अपना डाटा ट्रांसमिट करते हो और रिसीव किया जाता है। मेरे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि उन इलाकों में भी जहाँ पे केबल जो है नेटवर्क नहीं जा सकता, वहाँ वायरलेस के थ्रू जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये तीन मीडियाज थे ट्रांसमिशन के, जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसमिट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए